वडमोजिडाडम। जय जिनेन्द्र। आप सर्वेभ्यो नमः। मैं आप अभी हम लोग अमृताशीति आचार्य योगेंदु देव विरचित अमृताशीति के लगभग 25 कारिकाएं हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले की कक्षा में। अब हम लोग इसकी 26वीं कारिका की तरफ देखते हैं कि यहाँ से आचार्य योग का भी उपदेश दे रहे हैं। आसन प्राणायाम इसकी भी बात शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आचार्य योगेंद्र देव योग के आचार्य, जैन योग के आचार्य हैं। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, एक बार पढ़ते हैं। सत्साम्य भाव गिरिगंहर मध्यमेत्य पद्मासनादि कमदोषमिद च बद्ध्वा आत्मानमात्मनि सखे परमात्मरूपं त्वध्यायवेत्सि ननु येन सुखम समाधे। देखिए यहाँ पर आचार्य योगेंदु देव जो बात कह रहे हैं उसका भाव ये है कि इतनी सब बात सुन करके आप ऐसा करो कि साम्य भाव में चले जाओ और पद्मासन, खड्गासन आदि कोई भी आसन चुन लो और उस परमात्म रूपी आत्मा को अपनी आत्मा में ध्याओ, जिससे तुम समाधि के वास्तविक सुख को जान सको। ये इसका यहाँ पर भावार्थ है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कारिका से। सत्साम्य भाव गिरिगंहर मध्यमेत्य। सत्साम्य, सत्साम्य का क्या है? सत माने उत्तम, सत्साम्य भाव, उत्तम जो साम्य भाव है आपका, उसकी उपमा देते हुए कह रहे हैं कि उस रूपी विशाल पर्वत की गुफा में, जैसे लोग ध्यान लगाने कहाँ जाते हैं, जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध है कि कहीं गुफाओं में, पर्वत की गुफाओं में शांति के लिए एकांतवास में जाकर लोग साधना करते थे, मुनि लोग, और ध्यान लगाते थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़े पर्वत, गुफाओं में, कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो साम्य भाव में चले जाओ। वो ही एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है और उसके अंदर गुफा है, उसमें जाकर बैठ जाओ। सत्साम्य भाव गिरिगंहर मध्यम एत्य, उसके मध्य में जाकर के एत्य आ करके पद्मासनादिकम अदोषम इद च बद्ध्वा। पद्मासन आदि माने पद्मासन, खड्गासन, कायोत्सर्ग आदि जो भी आसन है उसका चुनाव कर लो, जिसमें आप सुखपूर्वक शांति से अधिक देर तक बैठ सकते हैं। उनका चुनाव करके फिर अदोषम, अदोष का अर्थ माने निर्दोष आसन होना चाहिए। वो ऐसे निर्दोष आसन माने आगमोक्त, आगम में जिसकी विधि बताइए, ऐसे पद्मासन आदि को बद्ध्वा लगा करके परमात्म रूपम, उस परमात्म रूप को, आत्मा को, आत्मानमात्मनि यानी अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में, हे सखे तुम उस परमात्म रूप को ध्याकर अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ध्याओ, तो अध्याय। और ऐसा इसलिए करो, इससे क्या होगा? ननु, इससे आप जानोगे निश्चित रूप से, ये न, जिसके द्वारा सुखम समाधे वेत्सी, तुम सुख रूपी समाधि को समझ पाओगे या समाधि के सुख को अच्छे से जानने लगोगे। जब ऐसा करोगे तभी सुख रूपी समाधि को जान पाओगे। तो इस कारिका से प्रारंभ करके आचार्य ने एक
योग की तरफ भी इशारा किया कि साम्य भाव में भी रहना है और पद्मासनादि को भी धारण करना है, दोनों की बात है। फिर उसके बाद उस परमात्म रूप को ध्या करके अपनी आत्मा को ध्याओ, और फिर उसके बाद वो जो समाधि का सुख है उसको तुम समझ जाओगे। ये यहाँ पर कारिका में कहने का भावार्थ है। अब देखिए इसका एक जो अन्वयार्थ है वो भी देख लेते हैं जो पुस्तक में दिया है। सत्साम्य भाव गिरिगंबर मध्यम, यानी प्रशस्त समता भावना रूपी पर्व कंदराओं के बीच में एत्य आ करके च इदम अदोषम, और इस निर्दोष पद्मसनादिकम पद्मासन आदि को बांध कर बद्ध्वा हे सखे त्वम परमात्म रूपम आत्मानम, परमात्म रूपी निजात्मा का आत्मनि अपनी आत्मा में ध्यान करो। ये न समाधि सुखम वेत्सी, जिससे आप समाधि के सुख का अनुभव कर सको। चलिए अब हम लोग इसके बाद 29वीं कारिका देखते हैं। अब देखिए 27वीं कारिका एक और देख लेते हैं। आराध्य धीर चरणौ सतत गुरूणां लब्ध्वा तत दशम मार्गवरोपदेशं, तस्मिन् विधेहि मनसा स्थिरतां प्रयत्नात् शोषं प्रयाति तव येन भवापगेयम्। यहाँ शिष्य को गुरु समझा रहे हैं कि देखो, आराध्य धीर, हे धीर, हे धैर्यवान, जो साधक होता है बहुत धैर्यवान होता है, धैर्यशालीन, सततम गुरुणाम चरणान आराध्य, तुम सतत गुरुओं के चरणों की आराधना करो। करके, आराध्य माने करके, फिर क्या करना है, लब्ध्वा तत दशम मार्ग वरोपदेशम, उनसे तुम 10वें मार्ग का उत्तम उपदेश प्राप्त करो। लब्ध्वा प्राप्त करके, 10वें मार्ग का उपदेश प्राप्त करके। अब देखिए 10वें मार्ग के कई अर्थ हैं, यहाँ टीका में भी अलग अर्थ लिखा है। 10वां मार्ग क्या है? 10वां मार्ग कहलाता 13वें गुण स्थान की प्राप्ति के मार्ग का श्रेष्ठतम उपदेश प्राप्त करके। अब देखिए 4थे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और 13वें गुण स्थान में उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि 4थे से लेके 13 पर्यंत 10 स्थान होते हैं, तो इन 10 स्थानों का ज्ञान प्राप्त कर लो। 10 गुण स्थानों का, जो मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग हैं। और इसलिए ये भाव है यहाँ पर कि इसको 10 जो 10वां मार्ग है उसका ज्ञान प्राप्त करके, तस्मिन् विधेहि मनसा स्थिरताम प्रयत्नात्, फिर उसके बाद अपने मन को उस मार्ग में लगाओ। तस्मिन् माने उसमें, विधेहि मनसा अपने मन को लगाओ, वो प्राप्त करके, स्थिरताम एकाग्रता से, विधेहि उसमें निहित करो, अपने मन को लगाओ। और फिर ये न एकाग्रता से उसमें मन को लगाओ, स्थिरताम प्रयत्न पूर्वक भी लगाओ, जिससे तब तुम्हारी भवापगेयम, जिससे तुम्हारी इयम भव आपगा, ये जो भव रूपी नदी है, माने संसार रूपी नदी है, शोषम प्रयाति, ये शुष्कता को प्राप्त हो जाए। ऐसा तुम इसलिए करो कि ये शुष्कता को प्राप्त हो जाए। यह नदी, भव रूपी नदी शुष्कता को प्राप्त हो जाए। यहाँ पर जो टीका दी हुई है उसमें 10वां मार्ग का अर्थ लिखा है, बालाग्राष्टम भाग प्रमाण तालुरंध्र प्रदेशाख्य 10वां मार्ग,
कि बाल के हिंदी में देखते हैं, पहले अन्वय देख लेते हैं। धीर, हे धीर पुरुष, गुरुणाम चरणों सततम आराध्य, गुरुओं के चरणों की सतत आराधना करके, तत् उन गुरुओं से दशम मार्ग वरोपदेशम, 10वें मार्ग का श्रेष्ठ उपदेश प्राप्त करके, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, तस्मिन प्रयत्नात्, उसमें प्रयत्नपूर्वक, मनस स्थिरता, मन की स्थिरता विधेही करो, येन तव इयम भवापगा, यह संसार रूपी नदी शोषम प्रयाति, इससे शुष्कता को प्राप्त हो जाएगी, सूख जाएगी। वो जो संसार रूपी नदी है वो सूख जाएगी। इसमें लिखा है कि बालाग्र का जो 8वें भाग प्रमाण तालुरंध्र प्रदेश, यहाँ उसका अर्थ 10वें मार्ग का अर्थ है तालुरंध्र प्रदेश, ये अपने शरीर के स्थान का नाम है। तो उसमें श्रेष्ठ उपदेश प्राप्त करके उस ब्रह्मरंध्र में अत्यंत पूर्वक मन को लगा। तो ब्रह्मरंध्र जो है ये 10वां प्रदेश है, तालुरंध्र प्रदेश। और इसका जो योग की दृष्टि से इसकी व्याख्या है, जिस उसमें सुषुम्ना नाड़ी मनोनिरोध से तुम्हारा ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव नामक संसार रूपी वो नदी सूख जाएगी। तो ये भी 10वें मार्ग का अर्थ होता है। ये अरहत आराधना और निजात्मा आराधना के बाह्य साधन रूप से परंपरा से मोक्ष का हेतु इसको कहा गया, इस 10वें द्वार को। तो ये अभी हमने 2 कारिकाएं पढ़ ली। अब देखिए हम एक कारिका और ले लेते हैं, 28वीं कारिका। देखिए अब हम 28वीं कारिका शुरू कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। नित्यम निरामय मनंत मनादि मध्यम, अरहंत मूर्छित मज स्मरतो हृदीशम, नाश न याति यदि जाति जरादिकते, तरहि श्रम कथमय न मुधा मुनीनाम। देखिए बहुत सुंदर बात आचार्य यहाँ पे समझा रहे हैं कि निरामयम माने जो रोग और विकार से रहित है, नित्यम निरामयम, अनंतम जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि मध्यम, अनादि रहित और बीच माने मध्य रहित है, अनंत है, ऊर्जितम और महान है, अजम माने जन्म से रहित है, उत्पाद रहित है, हृदय ईशम हृदयेश्वर माने उस अरहंत परमेष्ठी को का, उस अरहंत परमेष्ठी का, नित्यम पहले से लेंगे, नित्यम, नित्य माने सतत, उस अरहंत परमेष्ठी का सतत स्मरणम माने स्मरण करते हुए, यदि तर्क है यहाँ पर, यदि जाति जरादिकम नाशम न याति, यदि ते माने आपका, यदि ते जाति जरादिकम नाशम न याति माने आपका जन्म मरण रूपी दुख जो है, जन्म जरा मरण, इनका नाश नहीं होता है, तरहि श्रम कथमय न मुधा मुनीनाम, कह रहे तब अगर ऐसा नहीं होता न याति, तरहि मुनीनाम श्रमः, मुनियों का श्रम परिश्रम जो वो साधना करते हैं, अयम यह श्रम कथम मदा न, करें वो कथम मुधा न, वो व्यर्थ क्यों नहीं हो जाएगा, अर्थात वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए अरिहंत भगवान का स्मरण निरंतर हमें करना चाहिए, उसी से हमारे जन्म जरा मृत्यु आदि जो दुख हैं, जो ये संसार है, उसका नाश, वो नाश को प्राप्त होते हैं। अब इसका अन्वयार्थ जो पुस्तक में वैसे देखते हैं, नित्यम निरामयम व्याधि रहितम, जो नित्य है, निरामय है, व्याधि रहित है, अनंत है, अनादि मध्यम, अनादि और मध्य से रहित है, ऊर्जितम ऊर्जित है, जो अजम अजन्मा है, ईशम जो स्वामी है, ऐसे अरहंत परमात्मा को हृदय स्मरते
मन में स्मरण करते हुए यदि जाति जरादिकम, यदि जाति जन्म मरणादिकम, जन्म वृद्धावस्था न नाशम न याति, नष्ट नहीं होते हैं, तर्हि मुनीनाम, तब मुनिगणों का अयम श्रमः कथम न मुधा, यह श्रम व्यर्थ क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। इसलिए हमें इनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो आज ये 3 कारिका तक हमने समझा। अब अगली कक्षा में अगली कारिकाओं को हम लेंगे।